2026 वर्ल्ड कप एक ऐसा टूर्नामेंट जो फुटबॉल को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। आइए देखते हैं कि क्या कुछ नया होने वाला है। तो एक बात साफ समझ लीजिए, जिस वर्ल्ड कप को आप आज तक जानते आए हैं उसे भूल जाइए, क्योंकि ये बिल्कुल अलग होने वाला है। दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट अपने इतिहास के सबसे बड़े बदलाव के लिए तैयार है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बड़े सबसे धमाकेदार बदलाव से, और वो है टीमों की संख्या। जी हाँ, 48, 42 नहीं, 34 नहीं, सीधी 48 टीमें। जो 32 टीमों का फॉर्मेट हम दशकों से देखते आ रहे हैं ना, अब वो अतीत की बात हो गई है। ये एक इतना बड़ा जंप है कि ये खेल का पूरा नक्शा ही बदल देगा। अब देखिए, ज्यादा टीमों का सीधा सीधा मतलब है कहीं ज्यादा मैच। हम 64 मैचों से सीधे 104 मैचों पर पहुंच रहे हैं। सोचकर देखिए, पूरे 40 मैच ज्यादा। ये तो फुटबॉल का एक पूरा का पूरा एक्स्ट्रा फेस्टिवल है। तो फिर ट्रॉफी तक पहुंचने का रास्ता अब कैसा होगा? देखिए, अब होंगे 12 ग्रुप्स, हर ग्रुप में 4 टीमें। हर ग्रुप से टॉप की 2 टीमें तो आगे जाएंगी ही, वो तो पक्का है। लेकिन असली खेल तो यहां बदलता है। 8 सबसे अच्छी तीसरे नंबर की टीमें भी नॉकआउट के लिए क्वालिफाई करेंगी, और इसके साथ ही हमें मिलेगा एक बिल्कुल नया राउंड ऑफ 32 नॉकआउट स्टेज। मतलब ड्रामा, सस्पेंस और भी ज्यादा। अच्छा, टीमों की बात हो गई, अब बात करते हैं रफ्तार की, क्योंकि फीफा कुछ ऐसे नए नियम लेकर आ रहा है जो खेल को रॉकेट की स्पीड देने वाले हैं। टाइम वेस्ट करने वालों की अब खैर नहीं। पहला नियम, सब्स्टिट्यूशन के लिए। अब किसी भी खिलाड़ी को मैदान से बाहर जाने के लिए मिलेंगे सिर्फ 10 सेकंड, सिर्फ 10। और अगर इसमें देरी की तो उनकी टीम को सजा भुगतनी पड़ेगी जब तक उनका रिप्लेसमेंट मैदान पर नहीं आता। ये तो गेम चेंजर हो सकता है। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। अब थ्रो इन और गोल किक के लिए भी रेफरी 5 सेकंड का काउंटडाउन शुरू कर देंगे। मतलब अब कोई बहाना नहीं चलेगा, खेल को बस चलते रहना है। तो कुल मिलाकर मकसद साफ है, खेल को और तेज और ज्यादा एंटरटेनिंग बनाना। यहाँ तक कि VAR को भी अब ज्यादा पावर दी जा रही है। वो अब दूसरे येलो कार्ड या गलत कॉर्नर किक जैसी चीजों को भी रिव्यू कर सकेगा। मतलब गलतियों की गुंजाइश और भी कम। अच्छा, इन सब बड़े बदलावों का एक सबसे खूबसूरत नतीजा क्या होगा? वो होगा नए चेहरों का स्वागत। 48 टीमों का फॉर्मेट, मतलब कई नए देशों को वर्ल्ड कप में डेब्यू करने का सुनहरा मौका मिलेगा। और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कुछ ऐसे ही देशों को जो अपना सपना पूरा करने की कगार पर हैं। केप वर्डे, कुरासाओ, जॉर्डन, उज़्बेकिस्तान, ये वो नाम हैं जो इतिहास रच सकते हैं। सोचिए, इन देशों में जश्न का कैसा माहौल होगा। और फीफा का भी यही मानना है। उनका कहना है कि ये नए दावेदार फुटबॉल के सबसे बड़े त्योहार में एक नई जान फूंक देंगे। और सही भी है, ये बदलाव फुटबॉल को सही मायनों में ग्लोबल बना रहा है। अब आते हैं टूर्नामेंट के सबसे बड़े दिन पर, ग्रैंड फिनाले पर। और इस बार का फिनाले कुछ हटके होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको एक जबरदस्त अमेरिकन तड़का देखने को मिलेगा। तो 2026 वर्ल्ड कप का चैंपियन कौन बनेगा, इसका फैसला होगा न्यू जर्सी के शानदार मेटलाइफ स्टेडियम में। जी हाँ, वही स्टेडियम जो NFL की 2 मशहूर टीमों जायंट्स और जेट्स का घर है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि माहौल कितना इलेक्ट्रिक होगा। लेकिन सवाल ये नहीं है कि स्टेडियम कैसा होगा। बड़ा सवाल ये है कि क्या वर्ल्ड कप फिनाले अब सुपर बोल जैसा लगने लगेगा। और ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि इतिहास में पहली बार वर्ल्ड कप फाइनल में एक बड़ा सा म्यूजिकल हाफ टाइम शो होगा। और इस एक फैसले ने फुटबॉल की दुनिया में एक नई बहस छेड़ दी है। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि ये इवेंट को और बड़ा और मॉडर्न बनाएगा। वहीं दूसरी तरफ फुटबॉल के चाहने वाले और खुद खिलाड़ी भी परेशान हैं। उन्हें डर है कि इससे खेल की लय टूटेगी और फुटबॉल का अमेरिकीकरण हो जाएगा। तो कुल मिलाकर 2026 का वर्ल्ड कप सिर्फ एक और टूर्नामेंट नहीं है, ये एक पूरी की पूरी क्रांति है। ज्यादा टीमें, ज्यादा रफ्तार और एक अमेरिकन अंदाज। तो सवाल ये उठता है कि क्या यही है ग्लोबल फुटबॉल का भविष्य? खैर, इसका जवाब जानने के लिए तो हमें 2026 का इंतजार करना होगा।